वेलकम टू डेवलपर हसीब यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पाइथन के अंदर लूप्स क्या होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। फॉर लूप के थ्रू हम ट्रू का टेबल प्रिंट करवा के देखने वाले हैं और वाइल लूप के थ्रू हम चेक करने वाले हैं अगर कंडीशन 5 नंबर तक जा रही है तो हम हेलो वर्ड प्रिंट करवाने वाले हैं, अगर 5 से ऊपर हो जाएगी तो हेलो वर्ड रुक जाएगा। फॉर लूप और वाइल लूप एक कंडीशन होती हैं, जब तक एक कंडीशन ट्रू हो रही है तब तक हम कुछ ना कुछ प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर लूप हम किस लिए यूज़ करते हैं या वाइल लूप हम किस लिए यूज़ करते हैं, वो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम प्रिंट करवा लें कुछ ना कुछ, प्रिंट 1 प्रिंट 2, हम बार बार लिखते जा रहे हैं, हमने काउंटिंग प्रिंट करवानी है, हम बार बार इतना लंबा कोड नहीं लिख सकते या फिर कंकैटिनेट नहीं कर सकते स्ट्रिंग्स को। तो हम एक ही कोड के अंदर 3 से 4 लाइन के कोड के अंदर, ये कोड कम्प्लेक्स होकर बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इस कोड को हम छोटा से छोटा बना के कुछ ना कुछ प्रिंट करवा सकते हैं। 1 to 100 तक हम काउंटिंग प्रिंट करवा सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं बड़े कम्प्लेक्स मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या पाइथन डिजांगो, उसके बाद वेब डेवलपमेंट। आप समझ रहे हो पता नहीं क्या क्या बताई जा रहे हैं। हाँ, ये इसमें यूज़ होते हैं। तो डिस्कस करते हैं फॉर लूप क्या होता है। ये एक तरह की कंडीशन ही होती है। हाँ, ये कंडीशन ही होती है। रेंज फंक्शन और एक्स रेंज फंक्शन, ये मैंने आपको कोड्स की 3rd वीडियो की यानी #2 वीडियो के अंदर बताया था, जब मैंने पाइथन 2 और पाइथन 3 का डिफरेंस बताया था। एक्स रेंज और रेंज क्या होती है ये मैं नहीं बताने वाला, वो इस वीडियो में बताया गया। तो फोर जो होता है इसका फॉर लूप का कीवर्ड होता है। तो फॉर एन इन रेंज फॉर एग्जाम्पल 5 पुट कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टेटमेंट लगा देते हैं। अब फॉर एन इन रेंज प्रिंट एन कि 0 से कोड स्टार्ट हो चुका है, रिजल्ट आउटपुट 0 से स्टार्ट, जो 5 होगा वो निकल जाएगा। तो इसका ये छोटा सा कोड मैंने आपको रन करवा के देख लिया। ये फॉर लूप होता है। अब फॉर लूप की मदद से हम 2 का टेबल प्रिंट करवाने वाले हैं, तो वो कैसे होगा, बहुत ही आसान काम है। 2 का टेबल प्रिंट करवाने के लिए ये हमने कोड लिखा है, इसको मैं दोबारा से लिख के बताता हूँ ये मैंने कैसे लिखा है। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। सबसे पहले हमने फॉर लूप का कीवर्ड लिया, इसके बाद हमने ए वेरिएबल लिया, आप इसको वेरिएबल बोल सकते हो। 2 का टेबल प्रिंट करवाने के लिए हमने ए को 2 की वैल्यू असाइन कर दिया। उसके बाद हमने एक रेंज लिया, ये रेंज होती है फॉर लूप के अंदर और वाइल लूप के अंदर रेंज दी जाती है 1 to 100 तक। तो हमने 2 का टेबल प्रिंट करवाना है, जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल के अंदर देखा 5 रेंज दी थी, 0 to 4 हम प्रिंट करवा चुके थे। इसके अंदर हम 1 से 11 तक लेंगे, 11 जो होगा वो निगलेक्ट हो जाएगा, 1 to 10 तक जाएगा। तो अब बात करते हैं इसको 2 का टेबल प्रिंट करवाने के लिए हमने करना क्या। सबसे पहले हम प्रिंट करवाते हैं, हमने प्रिंट करवाना है 2 का टेबल। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई किए, कीवर्ड लगा दिए, उसके बाद ए, उसके बाद इज इक्वल टू आता होता है। आप देख सकते हैं, आपको पता होगा 2 का टेबल किस तरह प्रिंट करवाते हैं लिखने के अंदर। तो यहाँ पे हम ऑपरेटर लगा देंगे, ऑपरेटर लगा दिया, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर देना है 2 को ए के साथ, यानी कि ए होगा 1 2 3 4 अप टू 10, 2 मल्टीप्लाई ए। अब इसको प्रिंट करवा के देखते हैं क्या हमारा कोड सही है। सही है, ये हमने 2 का टेबल प्रिंट कर लिया, सही था। अब बात करते हैं वाइल लूप क्या होता है। वाइल लूप में ये होता है अगर कोई भी कंडीशन हमारी किसी हद तक ट्रू हो रही है तब तक हम कुछ भी काम कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। ये एक छोटा माइंडसेट बना के आपको चीज़ बता रहा हूँ वाइल लूप की। i इक्वल्स टू 5, ये हमने एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर 5 वैल्यू असाइन कर दी है ऑपरेटर के। i जब तक 5 से छोटा है तब तक प्रिंट करवाते हैं i। उसके बाद हमारी कंडीशन आए i प्लस इज इक्वल्स टू 1, i 1 से बड़ा हो रहा है यानी कि एडिशन हो रही है। ये हमने ऑपरेटर्स वाली को वीडियो के अंदर बताया था, ये 4th लाइन मैंने कैसे लिखी। एल्स प्रिंट करवा लेते हैं, i इज नो लॉन्गर ग्रेटर देन 5। ये हमने छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, कोड लिखा है। इस कंडीशन के अंदर हमने ऐसा बताया कि i जब तक 5 से छोटा है,
एडिशन होती जाएगी 1 के अंदर। 4 कोड के अंदर मैंने बताया है, 1 के अंदर हम प्लस किए जा रहे हैं। जब तक 5 से आई छोटा रहेगा तब तक हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये चेक करके देख लिए, ये आप देख सकते हैं, आई इज़ नो लॉन्गर ग्रेटर देन 5।